क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जी हाँ साथियों। प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 जो हमारा पाठ है उसके सही विकल्प चुनकर लिखिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अ वाला, विलयन। दूसरा है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे कहते हैं विलायक, ब वाला। इसके बाद में आता है टिंक घर, आयोडीन के विलयन में विलय है। तो तीसरा जो प्रश्न हमारा इसका आ जाएगा ब वाला, आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलय होता है, CO2। इसके बाद वायु एक विलयन है, गैस में गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ पर नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, उपरोक्त सभी, तो ये सभी पदार्थ इसमें हो सकते हैं ऊर्ध्वपातित। इसके बाद में हम देखें यदि तो रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर हमको करने के लिए दी जा रही है। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो वो होता है ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है, तो वो होता है द्रव। फिर आता है तीसरा, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण होता है, तो ये होता है कोलाइट। इसके बाद दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, तो उसे कहते हैं आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिर पांचवा है डाई के घटक रंगों को, तो यहाँ पर आता है पांचवे का क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद में निम्नलिखित में से उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें देना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमको देना है। तो पहला ही प्रश्न जो हमारा, मिश्र धातु पीतल के घटकों के जो नाम है वो हमको लिखना है। तो उसके घटक हैं जिंक व कॉपर, जिंक और कॉपर इसके घटक हैं। अगला है कोहरा, बादल, कुआसा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो इसमें दूसरे वाले में आ जाएगा गैस। तीसरा है शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो शेविंग क्रीम में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है द्रव, तीसरे में। चौथा है दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? चौथा जो हमारा है इसमें आ जाएगा द्रव, इसमें भी द्रव आ जाएगा चौथे में भी। जेली एवं पनीर में परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? तो जिसमें भी द्रव आ जाएगा, इसमें भी हम द्रव लिख देंगे। फिर जो छठा है मक्खन में परिक्षेपित अवस्था क्या होती है? तो वो होती है ठोस, छठे में आ जाएगा ठोस। इसके बाद में जो प्रश्न हमारे 2 अंक के, आसवन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखते हैं। देखिए आसवन क्या है। आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अधिक अंतर हो तो उनके मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। यह पृथक्करण की जो भौतिक विधि है, इस प्रकार आसवन। दूसरा है हमारा क्रोमेटोग्राफी विधि, क्या है इसको देखते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी दो या अधिक विलय ठोसों जो अत्यंत कम मात्रा में विलय में उपस्थित होते हैं, यह पृथक्करण की एक तकनीक है। अनुप्रयोग है इसका डाई में रंगों को पृथक करने में, और दूसरा अनुप्रयोग है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल,
डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण जो है उसकी विधि के दो अनुप्रयोग हमको लिखना है। तो निम्न है दो प्रयोग। समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमक नमूने से फिटकरी पृथक करने में, इसी प्रकार मिश्री बनाने में और चाशनी से में शक्कर जो है पृथक करने में। इस प्रकार से चार प्रयोग यहाँ पे दिखाए गए हमने। धातु और अधातु में दो अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में अंतर निम्न है। धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं में कोई चमक नहीं होती। सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है और अधातु उष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु कठोर होती है और अधातु अक्सर भंगुर होते हैं। छठा प्रश्न है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो गुण लिखिए। किसी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने योग्य भौतिक गुण को भौतिक गुण कहते हैं, जो उस प्रणाली के बहुतित अवस्था में सूचक हैं। इसके विपरीत वे गुण जो बताते हैं कि कोई वस्तु किसी रासायनिक अभिक्रिया में कैसा व्यवहार करती है, वह रासायनिक गुण कहलाती है। अगला प्रश्न है उपधातु क्या होती है। एक उपधातु का नाम लिखिए। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन। तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। तत्व यौगिक में अंतर निम्न है। जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है तो ऐसे पदार्थों को तत्व कहते हैं, और वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है तो उसे यौगिक कहते हैं। तत्व के चिन्ह या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यौगिक को उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें यदि तो मिश्रण और यौगिक में अंतर हमें बताना है। अब मिश्रण में यौगिक अंतर निम्न है। हम देखें यदि पहला अंतर है यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं। मिश्रण में किन्हीं दो पदार्थों पर किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब इनका कोई विशेष संयोग नहीं होता, निश्चित संख्या में। अब रासायनिक संगठन निश्चित है और इसका रासायनिक संगठन अनिश्चित है। यौगिक के गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं और मूल अवयव अपने गुणों में को बनाए रखते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु का नाम लिखिए। ऐसी धातुएं जिनको दो या दो से अधिक या दो से तीन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है मिश्र धातु कहते हैं। पीतल में पीतल है, जस्ते और तांबे के अनुपात बनाने से इस्पात भी मिश्र धातु है। इस प्रकार अगला प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। तो भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है बर्फ, जल और वाष्प, मतलब बर्फ से जल का बनना, जल से वाष्प का बनना। इसी प्रकार वाष्प से जल और जल से बर्फ, मतलब ये क्रिया परिवर्तित होती रहती है। इस तरह से ये आज का हमारा अंक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।